क्वेश्चन देखिए IIT JEE का 2020 का क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ अ माउंटेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, पहाड़ी की चोटी से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वो जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आफ्टर क्लाइंबिंग अप ऑन 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द समिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द समिट फ्रॉम द ग्राउंड इज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले ये मैंने एक पहाड़ की चोटी बना दी। ठीक है, ये पहाड़ है पूरा का पूरा मेरा, उसकी हाइट मैंने अपनी तरफ से मान ली कि ये h है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है इस ग्राउंड से ये एंगल जो बना रहा है वो कितना है, 45 है। तो ये 45 डिग्री एंगल हो गया। फिर कह रहे हैं इसी पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल पर ये चल रहा है, और कितना चला है, 1 किलोमीटर ऊपर क्लाइंब किया है। और यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अब ये वाले का, इस चोटी से अब ये 60 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए कि हाइट ऑफ द हिल, मतलब ये माउंटेन की हाइट कितनी होगी। तो ये मेरा 45 है, 30 है, तो 45 में 30 गया तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 60 है, ये 90 है मेरे पास, तो 90 और 60 150, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो गया, ये मेरा 90 हो गया। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, इनका नामांकन कर देता हूँ। ये A B, ये पॉइंट P पहले ही मान लिया मैंने, ये D मान लेते हैं, ये F मान लेते हैं, ये E मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। मेरा लक्ष्य है AB निकालना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले इस ट्रेंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मुझको काफ़ी कुछ गिवन में है, तो मैं आसानी से ये AE का पार्ट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा इन ट्रेंगल ADE। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और ये भी देख सकता हूँ मैं कि अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ तो ये एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा, और 60 डिग्री लेता हूँ तो ये वाला चीज़ मुझे मिलेगी AE। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं कि सबसे पहले मैं इसके ये वाले पोर्शन AD को निकालता हूँ। कैसे निकालूँगा, तो देखो ये मेरा 30 है, ये पूरा का पूरा 45 है, ये 90 है, तो ये 90 है, ये 45 है, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा 45 होगा। इन ट्रेंगल APB हमें पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रेंगल इज 180 डिग्री। तो एक 45 हो गया, एक 90 हो गया, तो ये बचा कितना एंगल, 45, तो ये 45 होगा। ये 30 पहले से है तो ये भी 15 हो जाएगा। अब जब ये 15 हो गया, ये 15 और ये 15, तो यहाँ देखेंगे इन ट्रेंगल APD तो दो एंगल अगर बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखूँगा सिंस एंगल A, ऐसे लिखूँगा एंगल DAP, ऐसे DAP इज इक्वल टू एंगल DPA इज इक्वल टू 15 डिग्री, देयरफॉर PD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब ये 1 हो गया तो मेरा काम आसान हो गया यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ साइन 30 डिग्री की बात करूँ तो साइन 30 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी DE अपॉन AD। और ये साइन 30 डिग्री कितना है, साइन 30 डिग्री है मेरे पास 1/2, तो दिस इज DE अपॉन AD। अब मुझको AD 1 पहले से ही पता है, तो DE का मान आ गया 1/2, यानी ये वाला जो मान है ये 1/2 है। अब जब ये 1/2 हो गया, इसी तरीके से मैं ये AE निकाल सकता हूँ। तो साइन 60 डिग्री, दिस इज एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AE अपॉन AD। तो यहाँ से मुझको ये √3/2 होता है। AD का मान मुझको पहले से ही पता है कि 1 होगा, तो AE का मान आ गया √3/2, दिस इज AE। अब जब AE का मान मुझे मिल गया √3/2,
तो अब मुझको ज्ञात क्या करना है, बी, फिर इनको जोड़ दूंगा तो ये एच का मान मुझे मिल जाएगा। तो ये बी, ये जितना होगा उतना ये होगा। यानी इस ट्रायंगल में अगर मैं आऊँ तो इन ट्रायंगल पी डी एफ, तो यहाँ से साइन 30 डिग्री देखूँ तो क्या होगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी डी एफ अपॉन पी डी। और डी एफ हमारा क्या है, डी एफ हमारे पास जो कि हमें निकालना है, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू पी डी। और साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2, और पी डी मेरे पास कितना है, 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। यानी डी एफ का मान भी मेरे पास 1/2 हो गया। अब जब ये 1/2 हो गया और ये भी 1/2 देयरफॉर हो जाएगा, देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू बी ई, दिस इज इक्वल टू 1/2, हेंस height of mountain, this is equal to AE plus BE। तो AE मेरे पास कितना है, जो भी मैंने निकाला था √3/2, और BE मेरे पास कितना है, 1/2। ये हो गया √3 + 1/2। इसी को अगर थोड़ा सा रेशनलाइज करके लिखूं तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 √3 - 1, 2 कट गया, तो ये 1/√3 - 1, तो 1/√3 - 1। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन जो है इस टाइप से भी दिए रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में ही केवल वैल्यू आ रहा हो तो हमें रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी ऑप्शन इस टाइप से भी दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1/√3 - 1 यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन IIT JEE का भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों। उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है कि आप सदा पॉजिटिव मार्ग पर चलें, सकारात्मक विचारों से अपने आप को भरपूर रखें और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।